वालेकुम ख़वातीन हज़रात, यासर काज़मी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर। मायूसी भी है, गुस्सा सा भी है और अपनी कम मायगी का एहसास भी है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ज़िंदगी की क्या कदर व कीमत मंजिलत है और हमारी हिफाजत या अवाम की खिदमत, हमारे इदारों की तरजीहात या हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में कहाँ पे आती है कि जहाँ पे एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एक शाहाना ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, हेलीकॉप्टरों के खाने मरी तक पहुँचाते हैं, चार्टर्ड तैयारों में सफ़र करते हैं, एक आम बंदे की क्या हैसियत है तो वो मैं आपको बता दूं कि आज सवात में एक ही ख़ानदान के 16 लोग एक जगह पे फंस गए दरिया के अंदर, एक सैलाबी रेले के अंदर। और मकामी लोगों के मुताबिक 2 घंटे या इससे ज़ायद 16 लोग, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन, बुजुर्ग, मर्द, मौत को अपनी तरफ आता हुआ देखते रहे लम्हा ब लम्हा। कभी बाप अपनी छोटी बच्ची को कंधे पे रख के उम्मीद भरी नज़रों से लोगों की तरफ देख रहा था, कभी छोटा बच्चा अपने दादा की या न जाने किसकी टांग के साथ लिपट रहा था, एक दूसरे की थामने की कोशिश में ज़िंदगी की उम्मीद लिए बिल आखिर ये 16 लोग दरिया की नज़र हो गए। और इस दौरान ना जागा तो हमारा निज़ाम ना जागा, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे रेस्क्यू के इदारे, यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, PDMAs, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, रेस्क्यू 1122, मकामी हुकूमतें, मकामी इंतज़ामिया, AC, DC साहिबान, इनकी मौजूदगी में ये निज़ाम मुतहर्रक ना हो सका। और वो आप वीडियो देखते हैं तो आप दहल जाएंगे कि आज 2025 में पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इतने भी यहाँ इसके वसाइल कम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हवाई ये हेलीकॉप्टर के ऊपर खाने मरी तक पहुँचाए जा सकते हैं तो भाई वो 16 लोग जो एक दरिया में फंस गए उनको क्यों नहीं बचाया जा सकता था। तो मायूसी इसलिए है कि ये हमारी औकात, जिस निज़ाम के अंदर हम मौजूद हैं, अब इस पर कोई इनकलाब आए तो वल्लाह आलम, लेकिन हम अवाम की ये सूरत हाल है कि 1947 से 2025 तक कम से कम हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत सेलेक्ट या इलेक्ट नहीं कर सके। इस निज़ाम को तब्दील होने नहीं दिया जा रहा कि जिस निज़ाम के अंदर थाने के अंदर एक तफ्तीशी को मुतहर्रक करने के लिए आपको 50 जगह पे मिनिस्टर और पता नहीं किस की फ़ोन करवाने पड़ते हैं। SP से मिलने के लिए आपको न जाने कहाँ से ऊपर से पैराशूट के ज़रिए रब्ता करना पड़ेगा। AC DC तो माशाल्लाह वो हमारे बादशाह लोग हैं, उनको हम क्या कहें। जब उनके काफ़िले चलते हैं तो हूटर आगे पीछे गाड़ियाँ टी पाँ टाँ टाँ, लेकिन जब 17 लोग, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग, एक आम बंदा सैलाब में फंसेगा तो अब वो 2022 में आप याद करें, सीधा सैलाब आया था, कुछ नौजवान फंस गए थे, वो भी मकामी लोगों की तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद नहीं बचाए जा सके। और आज 2025 में ये एक ही ख़ानदान जो बचाया जा सकता। अगर आपके मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर एक अलर्ट जारी कर देना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप में सलाहियतें नहीं हैं, तो ये हाथियों के हाथी, ये जो सफ़ेद हाथी इदारे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इनकी कतन कोई ज़रूरत नहीं। वसाइल, अब इस पे हम क्या कहें, इस मुल्क में आम बंदे की आवाज़ कौन सुनेगा। लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि एक हेलीकॉप्टर पेशावर से पहुँच के सवात में उनको बचाने में ज़्यादा वक्त लग सकता था। ये कह देना कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो बाकी मुल्कों में, एडवांस मुल्कों में पाए जाते हैं, तो भाई हमारा अच्छा खासा बजट है। अगर एक तरफ आप 1 अरब रुपए सिर्फ बिस्किट के लिए, कौमी असम्बली के इजलासों के लिए मुख्तस कर सकते हैं, तो ये जो इंसानी जानें आज ज़ाया हुई हैं ये भी बचाई जा सकती थी। ये निज़ाम की मुकम्मल फेलियर है। और अलमिया ये है कि इस निज़ाम को तब्दील नहीं होने दिया जा रहा। जवाबदेही का जो एलिमेंट हो सकता था वो नहीं होने दिया जा रहा। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे। मायूसी की ये सूरत हाल है कि अगर आप कहें ना कि आपको किस हद तक इस मुल्क से आप आउन करते हैं, एक आम बंदा बेचारा, उसके पास चारा नहीं कि कब वो इस मुल्क को छोड़ के चला जाए, कि जहाँ पे आपके सामने एक लम्हे को आप फिर से तसव्वुर कीजिए कि आपको बच्चे को, छोटी बच्ची आपके कंधे पे है और पानी आपकी तरफ बढ़ है और लम्हा उसकी जो सतह है बढ़ रही है। उस बेबसी की आलम में अगर आप मौत की तरफ जा रहे हैं और 2 घंटे तक आप इंतज़ार करते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा, और निज़ाम आपको नहीं बचा सकता, तो लानत हो ऐसे निज़ाम के ऊपर, लानत हो ऐसे निज़ाम को बचाने वालों के ऊपर। और दुआ गो हूँ कि कोई इनकलाब आए इस मुल्क के अंदर, ये निज़ाम तब्दील हो या हमारे अंदर कोई एहसास पैदा हो। वरना जो हमारे इदारे हैं ये अपनी ज़िम्मेदारियों में, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अपनी ज़िम्मेदारियों में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक आम बंदा, आम शहरी, आम देहाती या उसकी ज़िंदगी या उसकी फैमिली इनकी तरजीहात में कहीं नहीं है।